महिला के बेटे की कंपनी का सीईओ था। उसकी माँ अपनी बहू की दुकान पर कपड़े खरीदने आई। वह अचानक एक बूढ़ी औरत से टकरा गई जो उसका नाटक कर रही थी। नकली औरत ने उससे कहा कि वह उसके जैसे कपड़े न पहने। उसने देखा कि नकली औरत बहुत बदतमीज थी, लेकिन उसने उसे नहीं टोका। इसके बजाय उसने खुद को छोटा किया और उसकी तारीफ करने लगी। उसी समय उसने अपनी बहू को एक नजर से इशारा किया। उसकी बहू तुरंत समझ गई। वह अपनी सास के साथ मिलकर नकली औरत की बहुत तारीफ करने लगी। दोनों ने मिलकर उसे पागलों की तरह खुश करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुकान में रखे सभी महंगे कपड़े निकाल दिए। हर एक कपड़े के साथ उन्होंने गहने भी मिलाकर दिखाए। नकली औरत को सबका ध्यान अपनी तरफ पसंद आया। उसे यह नहीं पता था कि वह दुकान की सबसे बड़ी बेवकूफ बन चुकी थी। नकली औरत बार बार उस महिला की हैसियत का मजाक उड़ाती रही। उसने कहा कि वह महिला उसके जैसे कपड़े पहनने के लायक नहीं है। लेकिन जब पैसे देने का समय आया तो नकली औरत चौंक गई। ये साधारण दिखने वाले कपड़े $2000 के थे। वह पैसे देने से बचने के लिए बहाना सोचने लगी। तभी उस महिला ने उसकी चाल समझ ली। उसने जानबूझकर कहा, तुम जैसी अमीर औरत के लिए $2000 देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आसपास के लोग तुरंत नकली औरत के पक्ष में हो गए। वह लोग उसे सीईओ की मां समझकर बोले कि अब पैसे दे दो। नकली औरत सबके सामने पकड़े जाने के डर से मजबूर होकर नाटक जारी रखती रही। लेकिन उसकी क्रेडिट कार्ड ने जल्दी ही दिखा दिया कि उसके पास पैसे नहीं है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब पेमेंट नहीं हुआ तो उसे बहाना बनाना पड़ा और कहा कि उसका कार्ड अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ है। उसने अपनी एकमात्र कीमती चीज उतारी, एक पारिवारिक विरासत पन्ना हार, और कैशियर से कहा कि इस हार को गिरवी रख लो। उसने वादा किया कि जब उसका कार्ड अनफ्रीज हो जाएगा तो वह आकर इसे वापस ले जाएगी। आप सोचेंगे कि उसने तब तक सबक सीख लिया होगा, लेकिन नकली औरत अभी भी दिखावा बनाए रखना चाहती थी। जाने से पहले उसने उस महिला का अपमान किया, कहते हुए कि वे लोग सिर्फ गरीब गांव के लोग हैं। उसने कहा कि अपनी औकात में रहो और महंगी दुकानों में खरीदारी मत करो। महिला ने सोचा उसने अपना पारिवारिक हार भी बेच दिया और फिर भी नाटक कर रही है। फिर उसने नकली औरत को याद दिलाया कि सीईओ अपनी माँ के लिए कल एक स्वागत समारोह रख रहा है। अगर तुम मेहमान लाना चाहती हो तो तुम्हें एक खास निमंत्रण चाहिए होगा। आसपास के लोगों के उम्मीद भरे चेहरों को देखकर ऐसा लगा कि अब नकली औरत मुसीबत में पड़ने वाली है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नकली औरत की बेटी सीईओ की सेक्रेटरी थी। उसकी बेटी ने न सिर्फ समारोह का निमंत्रण चुरा लिया, बल्कि उसे वह गिफ्ट भी दिखाया जो सीईओ ने अपनी माँ के लिए तैयार किया था। गिफ्ट बॉक्स में रखा हर एक गहना लाखों का था। घमंडी नकली औरत खुद को रोक नहीं पाई। उसने सोचा कि अगर वह एक गहना ले भी लेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा।